Well, hello and welcome back to our channel. Part time, okay. Well, hello and welcome back to our channel. It's Cinechan guys, and let's talk about the show, The Boys. Cause 3 एपिसोड आ चुके हैं and we couldn't wait more so far. हम इसके बारे में जितना जानते हैं वो ये है कि इसके ये लास्ट सीजन से एक पहला वाला सीजन है, जिसके बाद एक लास्ट सीजन आएगा और इसकी कहानी खत्म हो जाएगी. इन 3 एपिसोड में पहला सवाल ये उठता है कि इन 3 एपिसोड में हमने क्या क्या प्लॉट्स देखे, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. तो ये जान लो कि होमलैंडर वार्ड पर कब्जा कर चुका है एक तरह से. स्टारलाइट और होमलैंडरीज व्हाट द फक के बीच झड़प है, और ये झड़प अब पॉलिटिकल हो चुकी है क्योंकि भाई स्टारलाइट ने बोल दिया है कि आई एम बैक्स ऑफिशियली, और ये होमलैंडर को बिल्कुल पसंद नहीं आया सिंस उसके एक्सप्रेशंस भी करते जा रहे हैं और उसके झांट के बाल वो कलेक्ट करना शुरू कर चुका है. तो फिर इस बारे में बात करना बनता है कि बुचर की लाइफ क्या है. बुआ की बुआ नहीं, बुचर बुचर की दिमाग की जो तारे हैं वो हिले हुई हैं क्योंकि उसके अंदर एक कीड़ा घुसा हुआ है लिटरली. वो अपने बेटे को पा तो नहीं पा रहा, लेकिन पाने की पूरी कोशिश कर रहा है एक नए कैरेक्टर के साथ जिसका नाम लेनी है, कि उसके भाई का नाम था लेनी. मैं इतनी जल्दी भूल क्यों जाता हूँ चीज़ें. खैर खैर कोई बात नहीं है. जहाँ पर प्लॉट यही है कि होमलैंडर वार्ड पर कब्जा कर चुका है स्टारलाइट, और उसके बीच पॉलिटिकल झगड़ा खिंच चुका है. यूई की लाइफ के लगे हुए हैं क्योंकि उसका भाई उसका बाप अब हॉस्पिटल में है. फ्रेंची को पता चलता है, हम लोग को पता चलता है कि फ्रेंची बाइसेक्सुअल है. वो भी इतने गंदे, इतने अपसेट तरीके से. भाई वो जिसके साथ सो रहा है आजकल उसके ही माँ बाप को उसने मारा था. और किमिको की जिसके पास का कुछ एक फेस एक्चुअली सामने आया है और उसे वो पसंद नहीं आया. कुछ तो है राज जो छिपे हुए हैं. खैर इस राज को राज नहीं रखा जाएगा, जल्दी खोला जाएगा. भाई ये सीज़न जो होगा, इसके जो लास्ट के एपिसोड होंगे वो सबकी पोल खोल कर रख देंगी, और लास्ट में फाइनल बैटल हमें इसके सीजन 5 में देखने को मिलेगा. खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कोई सिग्निफिकेंट ट्विस्ट या सरप्राइज है जो स्टैंड आउट करते हैं इस 3 एपिसोड के अंतर्गत. तो हाँ बिल्कुल, सबसे पहला सिग्निफिकेंट ये है कि होमलैंडर बूढ़ा हो रहा है फाइनली. फॉर गॉड सेक बूढ़ा हो रहा है और नॉर बकचोद है, और वो सो जाता है मीटिंग के बीच. ए ट्रेन का दिल है जो बदल रहा है, और अब उसे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा रास्ता बदल सकता हूँ अपने अच्छे कर्मों के लिए. क्या बोल रहा हूँ, अपने अच्छे कर्मों के लिए, क्योंकि उसका भाई नेथन अब उससे डिस्कस करने के लिए चीज़ें राज़ी नहीं है और उसकी फैमिली से छूट रही है. और कहीं ना कहीं वो एक अच्छा इंसान था क्योंकि भाई वो दुनिया बदलने चला था दौड़ कर लिटरली. क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एपिसोड पिछले सीजन के नैरेटिव से कितने अच्छे से कनेक्ट करते हैं. हमेशा से अच्छे से कनेक्ट करता है, जितना हमने उम्मीद लगाई थी कि ये द बॉयज़ जो शो आया है अभी 3 एपिसोड इसके जो आ भी चुके हैं, ये सीज़न 4 है ना. हाँ सीज़न 4 है. ये कैसे कनेक्ट करता जेन वी से, हमारा मेन क्वेश्चन ये था. लेकिन उन्होंने इसके बारे में कुछ खास हमें अपने इंसाइट्स दिए नहीं हैं, और कुछ भी हमें उसमें देखने को भी नहीं मिला है, एक्सेप्ट एक दो कैरेक्टर आए हैं जो हमें पता था ट्रेलर्स के, हाँ वो आएंगे ही, पर उसके बारे में कुछ खास पता नहीं था. खैर जो भी है, ये जान लो कि ये जो सीज़न है ये पिछले सीज़न से उसी तरह कनेक्ट करता हुआ चला, क्योंकि भाई ये तो कोई एंथोलॉजी तो है नहीं कि हर एपिसोड में कहानियाँ बदल जाएंगी. इसके बारे में मतलब वाला क्वेश्चन था ये. खैर इन एपिसोड्स में सेंट्रल थीम्स क्या है. इन एपिसोड में जो मेन सेंट्रल थीम ये है कि अब सबके पास्ट को उकेरा जाए और उनकी चमड़ी उधेरा जाए, क्योंकि भाई इनको लेकर इनके अंदर के कीड़ों को जो भी चीज़ें थी, अब हमें एक्चुअल में एक अच्छा और एक बुरा दोनों जैसा ही बनेगा. वो हाइपर वैल्यूड बदलाव देखने को मिलेगा हम सब में. बुचर जो है, अब पहली बात तो अपने बेटे को बेहोश करके पकड़ना चाहता था, लेकिन उसका मन कहीं बदल जाता है और चाहता है कि जब ठीक से बात हो सकती है तो बेहोश करने की ज़रूरत नहीं. ऐसे कई चीज़ें हैं जैसे कि होमलैंडर में भी बदलाव आ रहे हैं. वो चिल्लाता चीखता है, पर चिल्लाने चीखने के साथ वो रो देता है. जहाँ पर उसके अंदर की जो आवाज़ है वो उसे कहती है कि तू इंसान नहीं है, इंसान इज़ टॉयज़ फॉर अम्यूज़मेंट. तो वो नहीं है, तो एक काम कर, डोंट बी अ कंट, डोंट बी अ पुसी, और जाके फाइट कर. उसके अंदर की आवाज़ तो यही कहती है. जहाँ पर यूं ही अपनी माँ से लड़ता है, लेकिन मुझे जानता है कहीं ना कहीं इतने सालों के ट्रॉमा के बाद वो अपनी माँ को एक्सेप्ट कर ही लेगा, और हमें भी करना ही पड़ेगा. क्या बात है. शो में कैसे करंट सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कमेंट करता है. शो कैसे करंट सोशल पॉलिटिकल थीम्स पर कमेंट करता है बहुत ही बुरे तरीके से ब्रो, क्योंकि भाई इसमें जो मेन चीज़ है वही चीज़ होमलैंडर अपने बेटे पर अप्लाई कर रहा है कि कैसे वो खुद अपने बेटे को एक होमलैंडर बना देगा, जैसे कि झूठी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाकर अपने बेटे को पावरफुल सुपर हीरो एंट्री दे ही चुका है वो. जहाँ पर उसका एक जिसके साथ फ्रेंडशिप हो ही चुकी थी उसकी एक डायरेक्टर था जो स्टैंड डायरेक्टर था, मे बी शायद उसको वो रायान उड़ा के मार देता. अगर तुमने देखा तो तुम जानते हो, ठीक है. और फिर इसके पॉलिटिकल और चीज़ों के बारे में बात करें तो स्टारलाइट और होमलैंडर्स के जो सपोर्टर्स हैं इनके बीच झड़प हो रही है, क्योंकि भाई ये चाहते हैं, एक ग्रुप चाहता है कि सुपर हीरोज़ हों, एक चाहता है कि सुपर हीरोज़ ना हो, और दूसरा जो तीसरा वाला है वो चाहते हैं कि हम
तीसरा वाला कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिसोड्स का पेसिंग, कंसिस्टेंस और इंगेजमेंट क्या है। तो इंगेजिंग बहुत ज़्यादा है ये वाले एपिसोड्स, क्योंकि भाई इसमें जो तुम्हें इंगेज करके रखेगा वो ये है कि इसमें तुम कितना अब्जर्व जा सकते हो। क्योंकि मैं इस 3 एपिसोड में इसलिए इंगेज रहा क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था और मैंने कुछ और इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और कई लोगों की बात भी सुनी, रूमर्स फैलते रहते हैं, चीज़ें उड़ती रहती हैं, तो ये लगता है कि हाँ ठीक है। ये लोग उन्होंने कहा भी था कि इस बार हम बहुत एक्सट्रीम अपसेट जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ऐसी चीज़ें की हैं जो आज तक हमने बॉयज़ के एपिसोड्स में किए ही नहीं है। तो ये चीज़ मुझे इंगेज रख रहा था। बाकी ये मत सोचो कि इन दोनों का पॉलिटिकल ड्रामा इंगेज करके रख रहा था कि भाई मुझे पता है बहुत झांटू है। खैर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी जिसके बारे में अगर मैंने क्वेश्चंस लिखे होंगे तो उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। जहाँ पर है एपिसोड्स कैसे एक्शन ड्रामा और ह्यूमर को बैलेंस करते हैं। ऑब्वियसली बॉयज़ से अच्छा कौन करता है एक्शन ड्रामा, और एक्शन तो बहुत मुश्किल से ही देखने को मिला है, लेकिन फिर भी एब्सर्डिटी बहुत भयंकर इसमें, बहुत भयंकर। हर मतलब पिछली बार जो तुमने सीजन्स देखे होंगे ऑब्वियसली क्योंकि वो पूरे थे तो उसमें तुम्हें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन ये 3 एपिसोड आए हैं तो इतना वो एक्सट्रीम नहीं गए हैं। पर फिर भी एक सीन आता है जहाँ पर वो हॉलीडे स्नो स्काई के स्केटिंग टाइप कर रहे थे, स्नो स्केटिंग ना जो भी था, तो वहाँ पर जो सीन था, वहाँ पर जो ब्लड हुआ वो मुझे लगता है फालतू था। आई मीन कि कैसे लोग कट मर रहे थे यार, वो कितना नॉनसेंस सीन था। छोड़ो उस बारे में बात नहीं करते हैं, तुमने देखा तुम जानते हो कि वो एक नॉनसेंस सीन था। क्या एपिसोड ओके कोहेसिव फील कराते हैं या कोई डिसजॉइंटेड एलिमेंट्स है? नहीं, कोई डिसजॉइंटेड एलिमेंट्स नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए, पर होमलैंडर पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय मुझे लगता है रायान पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूँ जेन भी जैसे शो आते रहेंगे, फिर रायान के ऊपर शो आएगा, बुचर और होमलैंडर तो पहले जाएंगे नेक्स्ट सीजन में डेफिनेटली, तो तुम्हें रायान पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बस हो गया। नेक्स्ट है कि विजुअल इफेक्ट कैसे हैं, स्पेशली एक्शन सीन्स में। अच्छे हैं ब्रो, बहुत अच्छे हैं, ब्लड्स बहुत अच्छे काम करते हैं। सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन का क्वालिटी कैसा है? बहुत अच्छा है। सिनेमाटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है, खासकर इसमें जो कुछ एडिटिंग के एलिमेंट्स बहुत अच्छे लगे, जैसे कि वो लोग मैच कट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। आई मीन कई बार वो सीन्स टीवी के साथ चल रहे होते हैं, उसके बाद में मैच कट के साथ में दिखाई देंगे होमलैंडर के जो कट्स हैं वो बहुत एडिटिंग कट्स वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो अच्छी हैं। शायद मैं भूल भी रहा हूँ पर मैं उस टाइम लिख भी नहीं रहा था। फक। खैर जो भी कहो, इसमें जो सबकी वॉइस है वो बहुत अच्छी लगती है। हिंदी डब तुमने बहुत अच्छा कमाल किया, पर सिनेमाटोग्राफी से नहीं आता है, पर फिर भी मैंने कह दिया है, ठीक है। साउंड ट्रैक्स कैसे हैं, मूड और टोन्स को कंट्रीब्यूट करता है। मूड इसको देखते हुए तुम्हारा मूड कैसे अच्छा हो सकता है भाई, दी बॉयज़ है ये। ऊपर से कौन से सीन्स या मोमेंट्स का सबसे ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट हुआ था वो? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन जानकर। खैर मैं बताना चाहूँगा कि मुझे सबसे अच्छा मोमेंट्स में 2 जगह लगा, जहाँ पर एक हम फ्रेंची को देखते हैं, फ्रेंची फील कर पाता है कि भाई वो गलत कर रहा है पर फिर भी वो करता जा रहा है क्योंकि वो एक मर्द है, मर्द ऐसे ही होते हैं। वहीं पर दूसरा मुझे एक और बहुत अच्छा सीन लगा, वो ये कि मैं देखता हूँ बुचर अपने बेटे के साथ, अब और उसका बेटा नहीं है ना वो, मतलब हाँ पता नहीं है, तो अब बुचर रायान के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है और वो जानता है कि अब चीज़ें जो उसने बर्बाद कर दी पीछे उसे फिक्स किया नहीं जा सकता है, तो कुछ चीज़ों को अच्छा बनाए रखने की कोशिश वो कर रहा है। तो जो अच्छा लगा। शो कैसे डार्क इंटेंस मोमेंट्स को लाइटर कॉमेडी को अंश के साथ बैलेंस करता है। अगर तुम्हें डार्क और ऐसे मोमेंट्स को लाइट करना है तुम उसमें डीप को ला कर रख दो। जहाँ पर डीप होगा वहाँ पर शो के ह्यूमर हो चाहे ना, पर उसकी शक्ल देखकर तुम्हें दया ज़रूर आएगी और तुम एक अच्छा लाइट मूड फील करो कि भाई ये कोई पैरोडी चल रही है। डेडपूल ना, सॉरी डेडपूल कह रहा हूँ, डीप डेडपूल का एक बहुत ही सस्ता वर्जन है, जो कि सस्ता वर्जन नहीं कहेंगे, बहुत गंदा वर्जन है, ये ज़्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक। क्या कोई पर्टिकुलरली मेमोरेबल या फिर आइकॉनिक सीन है? ऑब्वियसली आइकॉनिक सीन है जिसको हम सब ने थंबनेल बना के यूज़ किया था ट्रेलर में, जहाँ पर हमें होमलैंडर की एंट्री सीन इसमें दिखाई देती है और होमलैंडर क्या करता है, होमलैंडर बाथरूम कर रहा होता है और कैमरा नीचे से लोअर एंगल लेते हुए ऊपर जाता है, तो फिर बहुत कूल लगता है मुझे बहुत अच्छा लगा वो। आइकॉनिक सीन नहीं कहेंगे पर अच्छा लगा वो, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इस सीज़न के स्टार्ट का प्रीवियस वंस से कंपैरिजन कैसे है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और टोन? हाँ, तो इसका अगर तुम सीज़न 1 से कंपेयर करने जाते हो तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, पर मैं इतना कहूँगा कि सीज़न 1 वॉज गुड। ओके, क्या कोई नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट्स या डिक्लाइंस हैं शो की प्रोडक्शन में? ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि एडिटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, ट्रांजिशंस उन्होंने बहुत अच्छा किया है, साउंड डिज़ाइनिंग बहुत कमाल की है। खैर अब वो पॉलिटिक्स को लेकर थोड़ा सीरियस हो रहे हैं और हाँ ह्यूमर और भी ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर फिल्म मेकर्स का भी कहना है कि वो लोग अब्जर्टी जो मतलब सीन बहुत अजीब हैं उनको लेकर वो बहुत सीरियस हैं और उसमें वो जो भी सीरियस ही नहीं है ब्रो, सीरियस नहीं है, आई मीन सीरियस है पर सीरियस ना होने के काइंड ऑफ, तुम समझ जाओ यार।
ठीक है, ओवरऑल इंप्रेशन की हम बात करते हैं। पहले 3 एपिसोड्स पे तुम्हारे ओवरऑल थॉट्स क्या हैं? मेरे ओवरऑल थॉट्स क्या है पूरे 3 एपिसोड? मैं इतना कहूँ कि भाई मुझे जो उम्मीद थी वो मुझे नहीं मिला। लाइक तुमने कहा था कि हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत है। मैं जानता हूँ, मैं 3 एपिसोड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें वो सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। तो फिर हाँ, मेरी सारी उम्मीदें अब उससे लग गई हैं जो मैंने इनसे लगा के रखी थी, कि इसमें बहुत अच्छे ब्लड शेड वाले सीन होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। लाइक 1-2 सीन हैं, और मुझे एक सीन याद है जहाँ पर वो 3 फैंस को मारते हैं, जिसमें टॉड भी होता है, आई मीन कि मदर मिल्क की वाइफ का बॉयफ्रेंड, हाँ वो। तो उसको जब वो मारता है ब्लैक नॉयर, तो ब्लैक नॉयर तो पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि ब्लैक नॉयर भी कोई सुपर हीरो है या नहीं। आई थिंक वो सुपर हीरो है। तभी तो उसने जब बेसबॉल बैट से मारा था तो उसका आधा खोपड़ी उड़ गया था। तो हाँ, शायद वो सुपर हीरो है। मेरी याददाश्त नहीं अच्छी यार। अगर तुमने मुझे पहले पार्ट टाइम रिव्यू पे सब्सक्राइब कर रखा है, तुम्हें पता है मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है। खैर, इन एपिसोड्स के स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है? तो इन एपिसोड के स्ट्रेंथ्स ये हैं कि ये होमलैंडर पे बहुत फोकस करती है, जो कि लोग देखना चाहते हैं, और ये दिखाती भी है। वहीं पर इन एपिसोड की वीकनेस ये है कि अब इन्होंने एक्शन कम कर दिया है। और भाई एक और स्ट्रेंथ बताऊँ तो इसकी हिंदी डबिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा था कि जो सीन में ओरिजिनल लैंग्वेज में जानता हूँ, ओरिजिनल लैंग्वेज में देखता हूँ, तो ओरिजिनल लैंग्वेज में देख लेता था। फिर मैं देखता था कि कैसे इसको उन्होंने डब किया होगा, और वो पे ऑफ होता है। बहुत ही कूल उन्होंने डब किया है। खैर, बाकी सीजन्स के लिए तुम कितने एक्साइटेड हो, तुम बता दो। बाकी मैं बताता हूँ कि मैं एक्साइटेड इसलिए कि भाई मुझे उसमें जानवर भी बहुत सुपर पावर के साथ देखने को मिले, और एक वायरस होगा इस सीज़न में जो हमें देखने को मिलेगा। बूचर कैसे फाइनली बूढ़ा होकर थका के बैठेगा और अपनी लास्ट फाइट करने जाएगा। लास्ट में जो तुम ट्विस्ट देने वाले हो होमलैंडर वर्सेस बुचर का, वो कौन सा ट्विस्ट होने वाला है? रायान का क्या होगा? उसके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो ट्रॉमा से गुजरेगा, और क्या वो अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा? कि भाई इसमें जो एक नया कैरेक्टर दिखाई दिया, वॉकिंग डेड वाला जो एक्टर है, वो जो दिखाई दिए हैं, तो ज़रूर उनका रायान से कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। शायद वो उसके मेंटर बने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ट्रेन करने के लिए सजेशन दे ही दिया है बुचर को। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। खैर, मुझे उम्मीद है आने वाले सीज़न से बहुत ज़्यादा, और तुम्हें भी उम्मीद होनी चाहिए कि भाई उन्होंने बहुत मेहनत की है, और जो भी उन्होंने दिखाया है वो कमाल का है। मैंने कोई सुपर हीरो फिल्म, सॉरी, कोई सुपर हीरो फ्रेंचाइज अगर तुम उठा देखो, मार्वल और डीसी वाले कमज़ोर क्यों पड़ जाए जल्दी आ गए? क्योंकि देखो, सुपर हीरो शोज़ बच्चों के शोज़ अब बनकर नहीं रह गए हैं। अब हम लोग थ्योरीज निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, क्लोनिंग, डीजेनरेशन, स्किन, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें जो साइंटिफिक वाली चीज़ें हैं, तो ये बच्चों के लिए अब नहीं रह गई हैं। जब तुम ये सारी चीज़ दिखा रहे हो तो ये जान लो कि अब ये कुछ भी कॉमिक नहीं रह गया है। और इसके बावजूद भी तुम आर रेटेड नहीं होने की कोशिश करते हो, तो आई डोंट नो क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ तुम आर रेटेड जा रहे हो, मार्वल की बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि तुम्हें ऐसे जाना भी चाहिए। देखो, तुम्हारी जो एक्चुअल ऑडियंस है, तुम्हें लगता है कि बच्चे हैं ना बेटा, तुम्हारा नाम डिज्नी है और डिज्नी के तुम्हारे कान बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन भाई उसके कानों पर कोई फोकस नहीं करता है। जाने दो। डिज्नी की प्रिंसेस को थोड़ा सा तुमने बोल्ड दिखाया है, जो तुमने थाइस और स्लिम कमर दिखाई है, वो सबको पता है, पर फिर भी तुम इसे छिपा नहीं सकते हो। तुम जाओ अब अपने सुपर हीरो कंटेंट्स पे अडल्ट जाओ, और अडल्ट जाओ। आई मीन कि ये नहीं कह रहा कि मैं भर दो उसको न्यूडिटी से, उसको उल्लू बना कर रख दो, नहीं। मैं कह रहा हूँ कि तुम अडल्ट जाओ इन अ गुड वे, इन अ गुड वे। तुम अगर एक्सट्रीम मेच्योर कंटेंट पे बात करना चाहते हो तो जाओ, उसमें अंदर से एकदम जाओ, जैसे कि दी बॉयज़ बात करता है। लेकिन फिर भी ये लोग कई चीज़ों में एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं, थोड़ा सा गोर हो जाते हैं। तो अगर तुम इसमें साइकोलॉजिकली बहुत एक्सट्रीम जाते हो, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। मेरी उम्मीद है अगले आने वाले जो एपिसोड्स होंगे, बहुत ज़्यादा है गाइस। तुम्हारी उम्मीद होनी चाहिए। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड डे, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, टीयर लिस्ट के लिए तुम्हें कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए बता दो, वरना फिर मैं अपने से ही बनाऊंगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड।